नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आप सबको अच्छे से पता है कि शुरुआती एक घंटा बाजार में काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद पोर्टफोलियो फिर से हरे में आता हुआ देखने को मिला। तो शायद बहुत लोग के पोर्टफोलियो में आज फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली होगी, या फिर बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो भी थे जिनके अंदर केमिकल्स कंपनी काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में होंगे। उसमें आज हमें अच्छी खासी हरियाली भी देखने को मिली। बहरहाल अगर आप देखें तो 22 जुलाई को एफ ने 3,500 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, जहां पे एफ घुसने से डीएस को बेचने का मौका मिल रहा है। हमने देखा भी है कि पिछले कुछ समय से इस पूरे इंटायर महीना में डीएस ने उतना जम के बाइंग नहीं करी है। उल्टा जहां जहां जिस दिन एफ ने कुछ ज़्यादा बाइंग करी है, वहां पे तो डीएस ने थोड़ा बहुत माल चिपकाने की कोशिश की है। देखें तो 22 दिन बीत चुका है और एफ की होल्डिंग दोस्तों, मतलब अगर आप जुलाई के महीने में देखें 25,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में पॉजिटिव बाइंग एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो बजट दूर नहीं है, बस कुछ चंद घंटे उसके बाद दोस्तों देखना बनता है कि बजट को लेके जो नर्वसनेस है या फिर जो एंटिसिपेशन है वो कैसा रंग लाता हुआ देखने को मिलता है। डीएस की बात की जाए तो पूरे इंटायर महीना में हमें 873 करोड़ के आसपास सेलिंग दिखाई दी है। बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि जो बाइडेन स्टेप डाउन हो चुके हैं कोई कारण से। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी एज काफ़ी हाई हो गई थी और मुझे लग भी रहा था शायद इस बार ट्रम्प की संभावना के चलते शायद ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए। तब कोर्स का कैमला हैरिस की बात की जाए, उनका प्रोजेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो बाइडेन के स्टेप डाउन होने से ना डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्तों जो अप्रूवल रेट है उसमें अच्छी खासी जो छलांग है वो लगते हुए दिखाई दे रही है। बात की जाए मार्केट की, मार्केट बहुत डायनामिक होता है, बहुत ही अनसर्टेन होता है। मुझे दोस्तों अच्छे से याद है कि जब ट्रम्प हारे थे ना और बाइडेन आए थे तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट, कि ट्रम्प के हारने के बाद बाइडेन के जीतने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली स्टॉक मार्केट बिहेवियर नहीं रहेगा, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिलेगा, एस&पी नेस्डैक बहुत ही अंडर परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शुरुआती आवर्स में रूस यूक्रेन के मैटर के बाद थोड़ा बहुत बाजार गिरा, लेकिन दोस्तों उसके बाद बाजार संभला भी। अभी अगर आप देखें तो बाइडेन के एग्जिट से दोस्तों इस रेस में ना 60% चांसेस हैं कि फिर से व्हाइट हाउस को डोनाल्ड ट्रंप रिटेक कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कमेंट करी है कि कॉर्पोरेट टैक्स को हिस्टोरिकली बहुत ही कम कर देंगे, 15% के आसपास। माय गुडनेस दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो सही में कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत बढ़ेगी और मास हायरिंग होगी। दूसरा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि आने वाले कल में वो रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए एक फ़ोन कॉल पे उसको समाप्त कर देंगे हम। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब न्यूज़ की वजह से एस&पी नेस्डैक डो जोन्स में जो हरकत है वो अभी से आना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई का दिन अब बहुत दूर नहीं है, बस चंद घंटे और 11 बजे दोस्तों आपको बजट की घोषणा आते हुए देखने को मिलेगी। और यस, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो डिफेंस में, रेलवेज में काफ़ी बड़ा स्टेक लेके बैठे हैं। उनका तो होप यही होगा कि इस बजट में भी गवर्नमेंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा कैपेक्स प्लान लाए। अब देखना बनता है कि गवर्नमेंट क्या कुछ नया टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस करेगी। 5 साल के अमृतकाल की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि 60 साल के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकार थर्ड टर्म में आई है। तो ऑफकोर्स वो जो बजट है उसको जो प्रेजेंट करेंगे ये बहुत ही हिस्टोरिकल होने वाला है। अमृतकाल जिसको वो हमेशा डिनोट करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं, उसको लेके भी दोस्तों उनकी कुछ स्पीच हमें देखने को मिल रही है। उन्होंने इस गारंटी भी दी है इस पूरे इंटायर कंट्री में इनको कि जो बजट है ये बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। तो ऑफकोर्स गैस इस पे क्या मिडिल क्लास फिर से बरी होगा ये देखना होगा या फिर नहीं। सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास को चाहिए कि टैक्स में कुछ कटौती हो या फिर जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा सा पावर इन्हेंस हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो चीज़ है ना, चाहे वो सेबी ने जो हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमन के संग मुलाकात की सेबी चीफ ने, उसको लेके बाज़ार में काफ़ी बातें हो रही है। आपने पिक्स देखा भी होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीच में दोस्तों बात की जाए 2 डिकेट का लोएस्ट स्टैंस हमें देखने को मिलता है बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है और जिसको लेके शक्तिकांत दास काफ़ी चिंतित है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ
और बात की जाए लोन ग्रोथ, दोनों सिंक में चलना, दोनों साथ साथ चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जिस हिसाब से गैस म्यूचुअल फंड ने या फिर शेयर मार्केट ने लोगों को पैसा बना के दिया है ना, पब्लिक लोग के पास ऑप्शन मिल गया, और इसी को लेके दोस्तों अगर कोई उल्टी सीधी पॉलिसी आ गई ना, ये चिंता वाली विषय हो जाएगी। बिकॉज जिस हिसाब से गैस भारतीय बाज़ार में, आपको याद होगा कि हमने बहुत बार प्रेडिक्ट भी किया था, एनालिसिस भी किया था कि एफआईएस निकल तो जाएंगे, उनकी एंट्री काफ़ी पेनफुल होने वाली है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएस ने जितना भी माल बेचा, सारा माल एब्जॉर्ब इसलिए हुआ बिकॉज भारतीय पब्लिक ने शेयर बाज़ार को और ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड को बहुत ही हद तक थाम लिया है। बीच में दोस्तों आज अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी केमिकल को लेके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी फर्स्ट वीडियो केमिकल को लेके ज़रूर देखें, जहां पे दोस्तों जो एंटिसिपेटेड नंबर्स है ना, उससे अच्छे नंबर्स केमिकल पेश कर रही है। तो क्या सही में हेडविंड्स जो ख़राब टाइम तक ख़त्म हो गया है, कि आने वाले कल में टेलविंड्स के लिए बहुत सारी केमिकल्स कंपनी तैयार हैं। रही बात आरती की, आप सबको अच्छे से पता है कि एफवाई 25 में और 26 में भयंकर कैपेक्स प्लान है, जो 2023 से ही आरती उसको प्लान बना के रखी है, और 2 क्वार्टर से इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहा है। आरती फार्मा लैब का भी दोस्तों शेयर आपको क्रेडिट मिला होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैंने देखा कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में काफ़ी तेज़ी थी। 4-5 कंपनी ने दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए, जिसमें HCL की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, पॉन्डी ऑक्साइड की बात की जाए, सब ने दोस्तों कमाल के नंबर्स पेश किए। मतलब अब नंबर्स ऐसा नहीं है कि जब ये कंपनी पीक पे थी तो उस सबसे नंबर्स है, बट येस जब बॉटम में गए जितना एंटिसिपेशन था उससे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारी कंपनीज ने तो गाइस गाइडेंस भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब आपको नहीं पता किसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ज़रूर देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिकॉज वहाँ से आपको बहुत ही बड़ा जो क्लियर आइडिया वो मिल जाएगा। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड से बहुत दिनों के बाद 600 का लेवल आता हुआ देखने को मिल रहा है। 630 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर गैस कंपनी इस लेवल को तोड़ती है ना, आने वाले कल में हवाई यात्रा 700 750 के आसपास भी जा सकती है। शानदार है, कंपनी का कैपेक्स बहुत ही इनलाइन है, और दोस्तों मैंने इस कंपनी को बहुत लंबे समय से होल्ड किया, हम लोग को स्प्लिट का ही फ़ायदा मिला। ये बात अलग है कि कंपनी पिछले कुछ समय से एकदम फ्लैटिश जो ट्रेंड है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, बट इससे घबराइए मत। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी का कैपेक्स प्लान है ना, वो आने वाले Q2 FY 25 में, Q3 FY 25 में ना आपको बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम दिखाएगा। बिकॉज कंपनी हर एक क्वार्टर में, 2-2 क्वार्टर के डिफरेंस में, 1-1 साल के डिफरेंस में एक बेस फॉर्मेशन कर रही है। जैसे कि 10 करोड़ का प्रॉफिट का बेस, फिर नेक्स्ट ईयर 15-16, फिर नेक्स्ट ईयर 22 से 23, और फिर नेक्स्ट ईयर 30 से 35 के आसपास भी कंपनी का प्लान है। आपने इतना दिन होल्ड किया तो स्ट्रांगली होल्ड करें। इस कंपनी की बात की जाए, ट्रेमेंडस फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें दिखाई देता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कल दोस्तों है 23 जुलाई, बजाज फाइनेंस के नंबर्स कल, और इनकी पेरेंट कंपनी फिनसर्व के नंबर्स 24 जुलाई को आएंगे। रही बात बजाज फाइनेंस एक शानदार कंपनी है, और इस बार बाजार में कितना एस्टीमेट है प्रॉफिट का, चलिए उसको बताना ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज की बात की जाए 3820, मतलब सबसे लोएस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर जो एनालिस्ट लोग को लगता है 3820, हाईएस्ट प्रॉफिट का फिगर दिखाई पड़ता है 4190, मतलब 4200 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों इसी रेंज में रह सकता है, मतलब 400 करोड़ के आसपास डिफरेंस की संभावना है। लेकिन यस, अगर सब कुछ ठीक रहा, बजाज फाइनेंस अगर 4000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी शो किया तो इसको अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई ने बहुत जगह पे इसको बैंड कर दिया था, फिर से रिवाइज भी किया, जिसकी वजह से Q1 के जो बिजनेस अपडेट में जो ग्रोथ है लोन बुक का, वो छोड़ के कंपनी का ओवरऑल पोर्टफोलियो उतना अच्छा से ग्रो नहीं किया। तो आने वाले Q2 में इसकी संभावना हाई हो जाती है। ऑलरेडी गैस बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, जिसने 2-3 साल निवेशक को अभी तक परेशान करके रखा है। हम देखते हैं कल के दिन नंबर्स कैसे हैं, बट कंपनी दोस्तों जिस हिसाब से वैल्यूएबल जोन पे है, वैल्यूएशन जोन पे, वो तो गैस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब कल के नंबर्स के बाद मैं ज़रूर इस कंपनी को एनालिसिस करूंगा। इंडा की बात की जाए, एक शानदार कंपनी है, लेकिन लोग कब खरीदते हैं, जब ये सब कंपनी 1500-2000 का हो जाती है। 550 जगह से स्टॉक भाग के सीधा 1200 के आसपास गया, और वहाँ से गिर के बीच में 950 के आसपास भी आया था। आज में 30 पॉइंट के आसपास उछाल दिखाई दे रही है। कंपनी जो अप ट्रेंड में होती है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज या फिर 20 दिन का मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अगर कंपनी टॉप से 20% गिरती है तो एक इंस्टॉलमेंट लगाने का मौका बनता है। उसके बाद और 5% 10% के आसपास गिरती है तो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो लगाने का मौका मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी सॉलिड है। अभी तक Q1 के नंबर्स का पुष्टि नहीं हुआ है कि कब आ रही है, लेकिन कंपनी अच्छी है। आप इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। रही बात डिप में, तो हमें अच्छा खासा डिप मिल रहा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे क्वांटिटी से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। एंड की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशन IT और IoT में काम करती है।
आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ऑफकोर्स जो नेक्स्ट जनरेशन आईटी ना दोस्तों, वो एआई फोकस भी बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंपनी हमें 1870 के आसपास मिल रही है। कंपनी को लेकर दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि कंपनी अच्छी है। इवन कंपनी बहुत ही अच्छी है और कंपनी में ग्रोथ भी है। कंपनी 30 के पी के संग 1.5% का यील्ड भी देती है। और जब जब दोस्तों बड़ा बड़ा डिप इस कंपनी में मिलता है ना, तब तब हमें घुसने का मौका इस सब कंपनी में मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। Q1 के नंबर शायद नहीं आए हैं, कब आएंगे मुझे आइडिया नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट इस कंपनी में अगर आप होल्डिंग बना के रखें ना, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें। बिकॉज आईटी को अभी के टाइम बेचने की जल्दीबाजी ना करें। आईटी दोस्तों अभी के टाइम ज़रूर उस लेवल से बाहर ही निकला है। वन की बात की जाए, गुड प्राइस गुड भाव एक बार नहीं आता है। मतलब गुड प्राइस और गुड न्यूज़, माफ़ करिएगा। अब बैड न्यूज़ है तो भाव काफ़ी अच्छा है। मुझे कैसी कंपनी इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। मतलब होपलेस हो चुके हैं कि सर सेबी का जो स्टैंड था इन सब कंपनी को लेकर, जो चार्जेस को लेकर न्यूज़ आई थी, वो कितना सच है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर सेबी ने एक जगह से प्लान चौपट किया ना, तो आने वाले कल में दोस्तों इनका प्लान म्यूचुअल फंड से भी ग्रो हो सकता है। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में विकास कंपनी प्रवेश कर चुकी है। अब देखना बनता है कि कल के दिन बजट में क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एफएनओ को लेकर दोस्तों जो वाइब है ना, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और एफएनओ दोस्तों अगर बंद होता है या फिर उसमें कुछ ऐसा नियम लागू होता है जिसकी वजह से इन सभी कमाई अगर हम मतलब थोड़ा सा कम होती है ना, तो शायद कंपनी अंडर परफॉर्म भी करेगी। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री, ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा मार्जिन का बिजनेस है, जो फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन तो करेगी। बट शॉर्ट टर्म का जो हर्डल्स है ना, उसको हम ही लोग को झेलना पड़ेगा। दोस्तों एक छोटी कंपनी शेयर इंडिया, जो गैस मुझे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ती और बहुत ही मजबूत दिखाई देती है। कंपनी के नंबर्स दोस्तों लगातार अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन लगातार डाउन ट्रेंड में। 12 का पी में दोस्तों 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी को अंडर वैल्यूड बोलने में मजबूर करता है। मुझे इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ऑफकोर्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरी बात की जाए तो मुझे इस कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लगती है। बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है। आपको अगर इस कंपनी में होल्डिंग बनानी है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी पे कोई बाई और सेल का कॉल ले, लेकिन लिए हम तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म आपको ज़रूर इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते कहानी चेंज। 1200 का स्टॉक कब 1800 के आसपास हुआ, लोगों को समझ में भी नहीं आया। और जो लोग वेट कर रहे थे कि आईटी में बड़ा करेक्शन के बाद एक पूरा एकदम क्रैश आएगा, 700 के आसपास स्टॉक आएगा, वो तो क्या 1800 भी स्टॉक को देख ही रहे हैं। अपने में सही टाइम पे चढ़ाई हम लोगों ने की थी, सही टाइम पे एवरेजिंग की। अभी तो जम के फ़ायदा हो रहा है, बम्पर फ़ायदा हो रहा है। इस कंपनी को जल्दीबाजी में बेचने से बचे, बिकॉज गाइडेंस अपग्रेड हुए हैं। और यही दोस्तों मैं सुनना और देखना चाहता था कि कंपनी गाइडेंस अपग्रेड करे। 1 से 3% के आसपास गाइडेंस से 3 से 4% होना, जो कंपनी को ये इंडिकेट करवाता है कि ग्रोथ का इंजन फिर से चालू हो चुका है। कंपनी पुराना हाई को तोड़ी 1944 का, तो कंपनी 2000 और उसके बाद और भी चलने की रेडी होगी। तो छोटे मोटे डिप पे ही बाइंग करना सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एमओएस पे खरीदते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, इसको ज़रूर होल्ड करें। बिकॉज मैं तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करूंगा, बिकॉज मुझे इस कंपनी में भरोसा और डिविडेंड दोनों दिखाई देता है। एल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, और फिर से जो शेयर है वापस 5000 के लेवल्स को क्लेम कर चुका है। यहाँ दोस्तों मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था फर्स्ट में ही कि इस बार दोस्तों जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया था बजट में, जो हमने डिफेंस में देखा, लाइक रेलवेज़ में देखा, अगर दोस्तों वैसा ही स्टैंस उनका आता है तो एचएएल को दोस्तों फिर से एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा। रही बात अर्निंग्स दोस्तों, इसके पीछे वही जिम्मेदार है। बट उससे पहले गवर्नमेंट का भी जो स्टैंस है ना, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कल के दिन के देखने के बाद ही हम लोग दोस्तों डिफेंस पे बात करेंगे कि कैसे जेन टेक की बात की जाए, एचएएल की बात की जाए, बेल की बात की जाए, इन सब का लॉन्ग टर्म भविष्य आने वाले कल में क्या हो सकता है। लिए हुए तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही सॉलिड है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस पर काफ़ी मीम्स बनते हैं, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से इस कंपनी ने बहुत पैसे नहीं बनाए। एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, जो कंपनी इंडस्ट्री की सबसे लीडर्स कंपनी है ना, वो सब बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए, मुझे गैस मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। अब एचडीएफसी लिमिटेड के संग मर्ज होने के बाद ये नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही ये बताना कि कंपनी का ग्रोथ एग्जैक्टली कैसा चल रहा है वो जल्दीबाजी होगी। सारे ब्रोकर्स बहुत पेसिमिस्ट नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बहुत ही डिकेडल लो वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, और जिस दिन का इस कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगी तो हमें ज़रूर इसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छी है, कहीं जाएगी नहीं। आप इसमें निवेशित हैं तो टाइम दीजिएगा। जब इसका समय आएगा तो ऑफकोर्स दोस्तों ये आपको पैसा
फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर बनाएगा, बट फ़र्क कितना है, ये सब कंपनी छोटे मोटे कंपनी के साइज़ के जैसा नहीं कि फटाफट ग्रो हो। आपको कंपाउंडिंग मशीन का फार्मूला पता होना चाहिए कि एक आध साल पैसे नहीं बने तो भरपाई तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल होती है। बट वो साल कब आएगा, इसके लिए गैस हमें लॉन्ग टर्म कंपनी को छोड़ना पड़ता है। इसकी बात की जाए तो नंबर्स गैस मुझे थोड़े पुअर देखने को मिले और इसी की वजह से रिलायंस में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। इसका दोस्तों ऑयल बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट इसका जो नेक्स्ट ग्रोथ इंजन है ना, जियो और रिटेल ही है। तो अगर आप रिलायंस में दाव लगाते हैं तो इनके दोस्तों आने वाले कल का जो बिजनेस है रिटेल और जियो, उसको देख के लगाएं। देखा गया तो रिलायंस का फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और मुकेश अंबानी के देख रेख में कंपनी कितना आगे बढ़ी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पुराने निवेशक ज़रूर होल्ड करें, बिकॉज बीच में हमें 2200 के आसपास एवरेजिंग करने का मौका मिला था, उसके पहले 1850, और कोविड के टाइम तो दोस्तों भूल ही जाइए। रही बात कंपनी अच्छी है, ये सब कंपनी करंट सपोर्ट में अगर आप खरीदते हैं गुड सपोर्ट में तो फॉर लॉन्ग टर्म वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। मार्ट की बात की जाए तो थोड़ी बहुत हरकत हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इनके पीयर रिलायंस पैक्ट कंपनी जस्ट स्टाइल ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि Q1 शायद इंडिया मार्ट के लिए काफ़ी अच्छा हो सके। दोस्तों कंपनी का टाइम करेक्शन के संग कंपनी में अभी के टाइम एक सेमी एमओएस दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंप्लीटली एमओएस प्राइस करेक्शन से ठीक है, लेकिन टाइम करेक्शन की बात की जाए सेमी एमओएस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डाउन साइड मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कंपनी का एक रेंज में चल रही है। रही बात कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे होंगे, की ट्रिगर पॉइंट सही होगा तो कंपनी अच्छा ही करेगी। तो अगर आपने इतना होल्ड किया तो होल्ड करे, वरना आपने देखा कि मुथूट को जल्दी बेचने का परिणाम क्या हुआ कि मुथूट ने बहुत निवेशक को चकमा दे के लाइफ टाइम हाई लगा दिया। वर्लपूल में भी दोस्तों बॉटम के बाद एक बहुत ही शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली, बट Q1 के नंबर्स के बाद ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों सेमी कंडक्टर का एक थीम स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जिनके नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा होता तो कंपनी के नंबर्स को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। देखा गया तो अभी भी काफ़ी रिस्पांस है, लेकिन दोस्तों जो मार्केट कैप है ना वो 5000 करोड़ के आसपास है, बट प्राइस ट्रेडिंग 500 के ऊपर है। ये सब कंडीशन में काफ़ी टफ हो जाता है कि कंपनी को बोल्डली कवर करना, क्योंकि दोस्तों कंपनी 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के साथ साथ ना अगर एक साल में 10, 12, 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रही है, उसको वेरी वेरी दोस्तों हाई वैल्यूएशन बोला जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्री है ना सेमी कंडक्टर, अगर उसमें इंडिया का रुचि बढ़ा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया तो ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो इन सब कंपनी में अगर आप सेमी कंडक्टर के थीम को देख के इंटरेस्टेड हैं तो 1 से 2% के आसपास ही वेटेज दे के चलें। इनिशियली गैस 1% ठीक है, और जब जब कंपनी अच्छा करेगी तब तब आप बढ़ा सकते हैं, वरना स्टार्टिंग में गैस 5-10% के आसपास पोर्टफोलियो में इन सबको वेटेज देंगे और उसके बाद वैल्यूएशन करेक्शन हो जाएगा, तब गैस क्या होगा। वैसे देखा गया तो कंपनी काफ़ी अप ट्रेंड में पिछले कुछ समय से दिखाई दी है और बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट का पिछले 3 सालों से देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं एज़ पर द मार्केट कैप, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना भूलें। की बात की जाए तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले, बहुत ख़राब नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स का गैस फोरकास्ट 7400, 8000 ऐसे ही लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर से गैस बिलो 6000 के आसपास आते हैं तो खरीदने का मौका होगा 5800 से लेके उससे नीचे मिलते हैं तब से गुड बाइंग हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप चाहें तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर रखें, जैसे कि हम लोगों ने इसको 800 के लेवल से पकड़ा हुआ है और अभी तक कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं देती। इनकी बात की जाए तो कल का बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं इसके मेक इन इंडिया को लेके हमारी एफएम क्या बोलती है। इनके नंबर्स भी गैस अभी तक Q1 के नहीं आए हैं। आपको पता है कि डिक्सन के नंबर्स कब हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट देखा गया तो कंपनी टॉप से 1000 पॉइंट के आसपास थोड़ा बहुत करेक्ट हो चुकी है। और कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मुझे इस कंपनी में अभी के टाइम गुड वैल्यूएशन दिखाई पड़ते हैं विद गुड सपोर्ट। पिछले कुछ समय से कंपनी का रेंज बाउंड है, 400 से लेकर 450 के आसपास कंपनी काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड कर चुकी है। इस लेवल से अगर इस कंपनी निकलेगी तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे। तो देखते हैं Q1 के नंबर्स कैसे हैं। बीच में खरीदने का मौका मिला था, मैंने वीडियोस बनाया था, वहाँ से तो इस कंपनी 2x हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो ज़रूर देखें, कंटिन्यू करें और ख़रीदना चाहते हैं तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।